बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडिया के अंदर जो G20 समिट हो रही है, इसकी साइड लाइन्स पर इंडियन और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान एक मुलाकात हुई है और इंडियन मीडिया के अंदर मैं ये रिपोर्ट्स देख रहा था कि कोई ब्रेक थ्रू हुआ है और एक बर्फ़ पिघल रही है बॉर्डर टेंशन्स के हवाले से। अब देखें, ये हकीकत है कि काफ़ी अरसे के बाद एक बड़े लेवल की मीटिंग इंडिया और चाइना के दरमियान हुई है। वैसे लास्ट महीने भी इंडियन डिप्लोमेट्स गए थे चाइना और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी। ये थोड़ा सा मैं इस हवाले से भी कहूँगा कि कोशिश ज़्यादा इंडिया कर रहा है, क्योंकि पहले ये बॉर्डर पर मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स कर रहे होते थे चाइना के साथ, लेकिन अब डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स जो हैं वो इंडिया ने मज़ीद बढ़ा दिए हैं। कभी इनके डिप्लोमेट्स वहाँ चाइना जा रहे हैं मिलने, तो कभी इस तरह के जो बड़े फोरम्स हैं G20 और इस तरह के, उनकी साइड लाइन्स पर भी इनके जो इंडिया के टॉप के जो डिप्लोमेट्स हैं वो मिल रहे हैं चाइनीज़ के साथ। लेकिन क्या कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, क्या कोई मामला इनके दरमियान सुलझने लगा है? ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। वहाँ पर ये जो मीटिंग हुई है कल इनकी, इंडियंस की और चाइनीज़ की, उसमें पता है क्या हुआ है? दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे तो चाइनीज़ ने कहा कि हम तो हमेशा इंडिया को अहमियत देते हैं, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, इंडिया हमारा पड़ोसी है और पड़ोसियों को हमेशा अहमियत देनी चाहिए। लेकिन उस मीटिंग के अंदर गड़बड़ ये हुई कि चाइनीज़ जो है ना, बॉर्डर इश्यूज से हट के ब्रॉडर जो टर्म है ना उस पर वो डिस्कस करना चाहते हैं, यानी ट्रेड हो गया और दीगर जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं उन पे वो डिस्कस ज़्यादा करना चाह रहे थे। इंडिया की सुई अटकी रही बॉर्डर टेंशन पे। जयशंकर साहब इधर उधर की बात ही नहीं, सिर्फ बॉर्डर टेंशन, इसको ज़रा सही करें, एबनॉर्मल बॉर्डर्स हैं, यही बात करते रहे। और चाइनीज़ इस पर बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जब कहते हैं ना जयशंकर साहब के बॉर्डर को नॉर्मल बनाए, तो इनका नॉर्मल की डेफिनेशन ये है कि चाइनीज़ पीछे चले जाएं। अप्रैल 2020 में ये जो घुस के आए थे उससे पहले की पोजीशन पे चले जाएं, और ये बात चाइनीज़ मान ही नहीं रहे, क्योंकि चाइनीज़ वहाँ पर अब तक अरबों रुपए का स्ट्रक्चर बना चुके हैं वैसे उन एरियाज़ में जो कि ये अंदर घुस के आ गए, और इंडिया से जो इलाके इन्होंने वापस लिए हैं अपने, वहाँ पर वेदर प्रूफ स्ट्रक्चर्स बनाए। वहाँ पे कोई टेंट शेंट नहीं लगे हुए कि ये उखाड़ के और वापस चले जाएंगे। वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ बनाई जा चुकी हैं। वहाँ पर जो है वो फौजियों के रहने के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सारा कुछ उन्होंने, वो रोड बना रहे हैं, सारा कुछ वो बना चुके हैं ऑलरेडी। अब तो 5G कनेक्टिविटी के लिए भी, क्योंकि इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस इनके जो ड्रोन्स होंगे और रोबोट्स होंगे, जब वो फाइट कर रहे होंगे तो उसके लिए उनको ये सारा सिस्टम चाहिए, तो वो सारा का सारा फैसिलिटीज़ वहाँ पर इसी हवाले से भी ऑलरेडी बना रहे हैं चाइनीज़। तो वापस जाने का तो उनका कोई मूड ही नहीं है। यहाँ से ये कह रहे हैं कि आप वापस जाएं अप्रैल 2020 से पहले वाले, तो वो नहीं होने जा रहा। तो एक तो इसमें कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो मीटिंग हुई इसमें कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन जयशंकर ने कोई ऐसी बात कह दी है वहाँ पे जिससे मेरे ख्याल से चाइना और इंडिया के दरमियान टेंशन्स मज़ीद बढ़ेंगे। अब वो क्या बात है इस पर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले आप ज़रा ये रेफरेंस देख लें। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि चाइनीज़ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स डिस्कस बॉर्डर पीस एट G20। द रिलेशनशिप बिटवीन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग हैज़ बीन टेंस सिंस डेडली क्लैशेज अलॉन्ग देयर बॉर्डर इन 2020। 3 साल हो गए वैसे मेरे ख्याल से, 3 साल से इंडिया टॉक्सी कर रहा है। और खैर अब ये तो खुद ही इंडिया ने मान लिया कि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है उनसे लड़ने की। जयशंकर साहब की क्लिप मैंने कुछ रोज़ पहले आपको सुनाई थी, जिसके अंदर वो खुद कह रहे हैं कि वो बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है, तो कैसे हम उधर जाके और उनके साथ जो है वो डायरेक्टली दो बदू लड़ सकते हैं। इस तरह की कुछ बात उन्होंने की थी। अच्छा, अब वो जो मैंने बात की कि जयशंकर ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसको चाइनीज़ पसंद नहीं करेंगे, और प्रोबेबली उस चीज़ की वजह से मज़ीद इनके रिलेशंस टेंस ही रहेंगे आने वाले दिनों में भी। जयशंकर साहब ने कहा वहाँ पर, यानी ये उन्होंने चाइनीज़ के साथ मीटिंग में बात नहीं की, एक अलग मीटिंग में उन्होंने बात की। वो कहते हैं कि जो क्वाड है ना, इट इज़ फॉर नॉट अगेंस्ट एनीवन, यानी ये जो है ना इंक्लूसिव है और ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, और ये जो है सप्लाई चेन के लिए और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ड्रामेबाज, ये सारा कुछ उसके लिए बना हुआ है। अब इससे बात ये कंफर्म हो रही है बेसिकली कि क्वाड जो है ना उसको इंडिया भी एक पॉलिसी मेकिंग ग्रुप के तौर पर देखता है, सिर्फ अमेरिका नहीं, इंडिया भी।
और ये जो यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ना, उसका ही हिस्सा इंडिया उसको देख रहा है कि क्वाड के जरिए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक हम जो है वो रखेंगे। और ये जो सो कॉल्ड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव अमेरिका हासिल करना चाहता है, दिस इज बेसिकली एंटी चाइना, कि वो यहाँ पे इंडो पैसिफिक में चाइनीज इन्फ्लुएंस को डाउन करना चाहते हैं। $4 ट्रिलियन का उनका ट्रेड यहाँ से हो रहा होता है, इन्हीं समुद्री रास्तों से, $4 ट्रिलियन से ज़्यादा। तो इतना मैसिव ट्रेड असल में जब चाइना का वहाँ से होता है, तो वो जब फ्री एंड ओपन कहते हैं ना, तो वो कहते हैं हम भी इधर हों और हमारी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस हो, ताकि उस $4 ट्रिलियन के ट्रेड को हम जब चाहे ब्लॉक कर सकें, हिट कर सकें, थ्रेट कर सकें। दिस इज द होल आइडिया ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। बेसिकली वो चाहते हैं हम बुली करें चाइनीज को, कि आपके ट्रेड के ऊपर, शेयर के ऊपर, आपकी ये जो लाइफ लाइन है ट्रेड, उसके ऊपर हम अमेरिकन बैठे हुए हैं। ये असल में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का बुनियादी मकसद, और क्वाड को उसी के तनाजुर में इंडियंस भी देख रहे हैं, अमेरिकन भी उसी तरह से उसको देख रहे हैं ग्रुप को। अगर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये स्टोरी देखें आज की, कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हाईलाइट्स रिजिलियंट सप्लाई चेन, डिजिटल चैलेंज, कनेक्टिविटी एट क्वाड मीटिंग। इसके अंदर दो जो एलिमेंट्स हैं ना, कनेक्टिविटी का और रिजिलियंट सप्लाई चेन वाला, ये डायरेक्टली जुड़े हुए मैरीटाइम सिल्क रूट से, जो कि चाइना की लाइफ लाइन है बेसिकली। उस पे ये कब्जा करने को रिजिलियंट सप्लाई चेन कह रहे हैं, और कनेक्टिविटी बेहतर बनाने का टूल उसको कह रहे हैं ये बेसिकली, और ये क्वाड के जरिए ही मुमकिन है। तो डेफिनेटली उनकी इन बातों को चाइनीज ने पसंद नहीं किया होगा, कि वहां बैठकर भी उन्होंने वही बातें की कि क्वाड है तो क्वाड इंक्लूसिव है, तो क्वाड सबका है। बातें अच्छी अच्छी हैं, लेकिन उसके पीछे मकासद जो है, ऑब्जेक्टिव, वो बड़े डेंजरस हैं चाइना के हिसाब से। अच्छा, इस क्वाड के इजलास में इन्होंने बातें क्या क्या की हुई हैं, इस पे आप ज़रा इंडियन एक्सप्रेस को देखें। कहते हैं कि क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अंडरलाइंस कमिटमेंट टू फ्री ओपन इंडो पैसिफिक। वैसे मैं आपको ये बात बता दूं कि इस क्वाड के इजलास के दौरान सिर्फ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पे बात नहीं हुई, साउथ चाइना सी पे बात हुई, यूक्रेन डिस्कस हुआ क्वाड के इजलास में। यूक्रेन, अब इसको मुझे बताएं रशियंस कैसे देख रहे होंगे कि उनका इत्तेहादी, उनका पुराना दोस्त इंडिया बैठ के और यूक्रेन वॉर अमेरिका के साथ डिस्कस कर रहा है, और म्यांमार डिस्कस हुआ है इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं कि कैसे क्वाड के पर निकलना शुरू हो गए अभी से ही लेके। म्यांमार भी डिस्कस हो रहा है, साउथ चाइना सी भी डिस्कस हो रहा है, और उधर यूक्रेन डिस्कस हो रहा है। तो इंडिया एक गलत जगह पे, बेसिकली वीक लिंक है क्वाड का, गलत जगह पे फंस गया है। और साथ ही ब्लिंकन साहब ने कहा है, एंथनी ब्लिंकन ने, कि रशिया शुड बी पनिश्ड फॉर यूक्रेन वॉर। पर इनको सजा मिलनी चाहिए, तगड़ी सजा मिलनी चाहिए। इंडिया के साथ बैठ के बातें कर रही है, इंडिया में अंदर आके, कि सजा मिलनी चाहिए इनको। यानी वो मामला जो है ना, वो बढ़ाने के चक्कर में जलती पे तेल डाल रहे हैं, उसको बुझाने की बात नहीं कर रहे। इनको सजा दें, रशियंस को, दुनिया मिलके सजा दें। तो आई थिंक इंडिया को थोड़ा यहाँ पे रिपोजिशनिंग की, स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की जरूरत है। मौजूदा जो उनकी पॉलिसीज है ना, उससे उनके दरमियान और चाइनीज के दरमियान टेंशन वैसे ही बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे।